बोले भारत माता की। सभी मेरा माता बहनों से अनुरोध है कि वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी पीछे ऊपर करें, दोनों हाथ पीछे तक, और जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ में होने वाले इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरी साथी, महिला शक्ति राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी, यहां के प्रभारी भाई सुमित गोदारा जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे पूर्व विधायकगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और मेरे साथ इस बीसी के माध्यम से पूरे राजस्थान की सभी जुड़ी हुई माता और बहनें, और इतनी बड़ी संख्या में आज हनुमानगढ़ के अंदर आई सभी माता बहनें, वरिष्ठजन, युवा साथी और जिले के सभी भाई और बहनों को सबसे पहले तो मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। निश्चित रूप से मुझे खुशी हुई है कि मैं हनुमानगढ़ के इस क्षेत्र में, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू के सभी माता बहनें इस कार्यक्रम में आई हैं। निश्चित रूप से मैं अभिभूत हुआ हूं, क्योंकि यहां की माता बहनों का मैं काम देखता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि माता बहनें जिस तरह से काम करती हैं, तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू की बहनों को आशीर्वाद में लूं। भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी को देता हूं। आज का दिन समस्त नारी शक्ति को समर्पित है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि हमारी माता बहनें आदि आबादी है, और ये वो आबादी है जो राष्ट्र को और समाज को चलाने का काम करती है। ये दिवस महिला अधिकार, सम्मान और समान अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन उनको याद करने का भी है जो हमारी महान, हमारी देवियां जो हुई हैं, जो हमारी राष्ट्र के लिए उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। चाहे रानी लक्ष्मीबाई की हमारी वीरता हो, जीजाबाई की महान शिक्षा, सावित्रीबाई फुले के सामाजिक न्याय के समान अवसर की बात हो, कल्पना चावला की अंतरिक्ष साहस की उड़ान हो, इन सभी बहनों को याद करने का अवसर है, जिससे कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, हमारी बहनें इनसे सीख सके। आज के इस विशेष दिन के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि महिला दिवस का महत्व केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि हम पुरुषों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनों के बिना हम अधूरे हैं, और इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इनको आगे बढ़ाना हमारा फर्ज होता है। यह दिन हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम हमारे घर में, हमारे कार्यस्थल पर और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, आदर का भाव रखें, और अमूल्य योगदान उसमें देकर के अपने दिल में हम प्रसन्न रहें। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्य अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां उसका सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। जिस समाज में नारी सशक्त होगी, वह समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा। नारी केवल जन्म देने वाली ही नहीं है, वह संस्कार देने वाली भी है। महिलाएं समाज की धुरी हैं, जिसके बिना परिवार, समाज और देश विकास में अधूरा है। भाइयों बहनों, सोचिए, आदि आबादी पूर्णतः शिक्षित हो, स्वस्थ हो, आत्मनिर्भर हो, तो हमारा देश, प्रदेश किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आज महिलाएं हमारे लिए स्वयं प्रेरणा का स्रोत हैं। इसके लिए कोई प्रमाण
आज हमारे समक्ष मौजूद हैं। देश की प्रथम नागरिक महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। वो देश की प्रथम नागरिक हैं, देश की पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं। हमें खुशी होती है कि हमारे हर बड़े पद पर हमारी मातृशक्ति होती है। आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं। और आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमकर सिंह जैसी महिला सैन्य अधिकारियों ने देश का गौरव बढ़ाने का काम हमारी माता बहनों ने किया है। आज बेटियां खेल के मैदान में परचम लहरा रही हैं। पीवी सिंधु, स्मृति मंदाना, मीराबाई चानू, हरमनप्रीत कौर, मनु भाकर, अवनी लखेरा अंतर्राष्ट्रीय खेल में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। मेरे भाई और बहनों, महिला दिवस के इस अवसर पर आज हमने हमारी बेटियों के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे उनकी एक एक पाई जो सरकार देती है उनके खाते में पहुंचे। लाड़ो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि का आज उनको उनके खाते में दी गई है, हस्तांतरण की गई है। बीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण के लिए चेक सौंपे गए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हमेशा माता बहनों को प्रोत्साहन करके उनका कैसे मान और सम्मान बढ़ सकता है उसको हम काम कर रहे हैं। आपने देखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन कार्यकर्ता, सहायिका आदि के मानदेय में 10% की वृद्धि हमारी सरकार ने की है, जिससे उनका परिवार ठीक प्रकार से चल सके। साधन मार्ग का डिजिटल लॉन्च किया गया है। पन्ना दाय सुरक्षा सम्मान योजना के तहत पुरस्कार वितरित किए गए हैं। आज हनुमानगढ़ में अगर मैं बात करूं विकास की, तो आज हनुमानगढ़ जिले में 1000 करोड़ से ऊपर के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और ये 2 साल के अंदर ये हमारी सरकार की आप लगातार देख रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र की सारी परेशानी को मैं जानता हूं। और आपने कहा क्योंकि यहाँ के कुछ लोग हैं, मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि माता बहनें तो किसानी का काम करती हैं, माता बहनें दिन रात मेहनत करती हैं, वो पशुपालन करके भी अपना घर खर्च चलाती हैं। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, आप जब डेयरी पर दूध देने के लिए जाती हैं, सुबह गाय भैंस का दूध निकाल करके जब डेयरी पर जाती हैं, तो 5 रुपए लीटर आपको सीधा सीधा हमारी सरकार देती है, हमारी सरकार आपको देती है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सशक्त बने। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आजकल जो किसान हैं, जो किसानियत कर रहे हैं, वो तो किसान हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं खेती को तो उठा देते हैं, खेती को तो दूसरे को बटाई पर दे देते हैं। और घर सुबह माता बहन काम करती हैं, पूरा काम कर लेती हैं, सुबह भोजन करके आराम से कंधे पर स्वाबी डाल करके जाते हैं। और वो इस मंडी में गए, इस यहाँ गए, वहां गए, और उनको कुछ नहीं सूझता है। वो यही सूझता है कि आज एसडीएम कार्यालय के सामने चले जाओ, आज मंडी के सामने चले जाओ, आज वहां चले जाओ। माता बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को कभी मत जाने देना। और आप उनको कहना कि आप बराबर की बात करते हो, तो आइए हमारे साथ काम करिए और कमाइए। मुझे पता है, मैंने फिरोजपुर फीडर के लिए हमारा काम चल रहा है, गंगानगर के लोग उस पर धरने पे बैठ रहे। अरे भाई, अब काम हो गया, अब क्या मन में तुम्हारी में? उसका काम हमने किया, 5000 करोड़ रुपए हमने पहली बार दिया है। फिरोजपुर का काम अब हो गया पूरा फीडर का, और आगे भी हम लगातार कर रहे हैं। इसमें भी हनुमानगढ़ के अंदर हमने 150 करोड़ रुपए के लगभग हमने खालों के लिए दिया है। हम ये भी जानते, हनुमानगढ़ गंगानगर हमारा अन्न का कटोरा है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने 150 रुपए बोनस का बढ़ाया है, 150 रुपए बोनस का बढ़ाया है। लेकिन इनके अंदर वही है, या आप फीडर बनवा दो, आप बिजली की समस्या का समाधान कर दो, चाहे आप इंदिरा गांधी नहर और उसके गंग नहर के लिए पैसा दे दो। लेकिन इनकी आदत पड़ गई है, क्यों?
पुराने समय में जो सरकार थी वो काम नहीं करती थी। इनकी आदत में आ गया, घर से सुबह नाश्ता करके टाइम पास कहाँ करना है, कंधे पर स्वापी डालते हैं, कुछ तो ऐसे हैं और कुछ नहीं करते, बाहर जा करके बस यही काम रह जाता है उन पर। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, हम उस संकल्प को पूरा करेंगे, बिना भेदभाव के करेंगे। हम राजस्थान के किसान को खुशहाल करेंगे। हम चाहते हैं, हम किसान को जानते हैं, किसान के अंदर क्या क्या परेशानी होती है, किसान किन परिस्थितियों में जीता है, लेकिन किसान के काम को भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि उनको आदत पड़ गई है बाहर की चाय पीने की, एसडीएम के यहाँ चाय पीने की, उसके यहाँ चाय पीने की, वो वहीं जाते हैं। मेरे भाई और मैं कहना चाहता हूँ, 1000 करोड़ रुपए से अधिक का हमारा शिलान्यास हुआ है। पीएम कुसुम योजना के तहत 566 करोड़ रुपए की लागत से 16 संयंत्र स्थापना के 78 कार्यों का हमने शिलान्यास किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 68 करोड़ से अधिक लागत 16 संयंत्रों का लोकार्पण भी हमने किया है। 172 करोड़ रुपए से लागत के आईजीएनपी के क्षतिग्रस्त खालों के पुनर्निर्माण के लिए कार्य की नींव रखी गई है। 52 करोड़ रुपए से अधिक लागत से इंदिरा गांधी फीडर के मुख्य नहर के पुलों के नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का शिलान्यास भी किया गया है। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ सड़क के भटिंडा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 लेन आरओबी का लोकार्पण भी किया गया है। 40 करोड़ की लागत से खुइया में स्थापित 132 केवी जीएसएस संबंधित लाइनों का निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया है। भाइयों बहनों, मैं एक ही बात जान सकता हूं, पिछली बार भी आया तो मैंने कहा था आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं, लेकिन आपके मन का कोई उपचार नहीं है, वो तो आपको अस्पताल में ही जाके मिलेगा। वहां भी मैंने इलाज फ्री कर रखा है, अगर उसकी आवश्यकता हो तो वो भी ले लेना। मेरे भाइयों, मैं मन से कहना चाहता हूं, हमें किसान का दुख जानते हैं, उसका दर्द समझते हैं, उसी के आधार पर जो आपकी मांग पत्र आती है हम उसे पूरा करते हैं। कोई भी काम ऐसा होगा किसान को हमारी सरकार पूर्ण रूप से उसको तैयार करने के लिए है। लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचना होगा जो राजनीति करते हैं, और राजनीति ऐसी करते हैं कि उनको लगता है कि हमारे बलबूते पर हो रहा है, या तुम्हारे बलबूते पर नहीं हो रहा है। ये किसान जिसकी हम जानते हैं कि उसकी पीड़ा क्या है, ये हम समझते हैं, इसलिए हम उसको कर रहे हैं। हम तुम्हारे कहने से नहीं कर रहे, हम किसान के कहने से कर रहे हैं। किसान की पीड़ा को हम जानते हैं, किसान को किस तरह की मुसीबतें आती हैं, किसान किस तरह से अपना जीवन यापन करता है। और यही मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, माता बहनों, मुझे पता है गरीबी क्या होती है, मैं जानता हूं। जब आप ससुराल भी जाती हैं तो जब पैसे लेकर के जाती हैं, घर में जब आती हैं तो उसका भी हिसाब ले लेते हैं। कल मैंने मेरी राजीव का की बहनों को बुलाया था, उन्होंने कहा कि हम जब ससुराल जाते थे 200-300 रुपए मिलते थे, लौट करके आते थे तो ये भी पूछते थे कि कितना पैसा खर्च हुआ, किस में हुआ, विदा तुमको कितनी मिली, मेरे को तुम कितनी दे रहे हो, ये स्थिति हो जाती थी। मैंने मेरी माता बहनों से कहा है आप चिंता मत करिए, मैंने 2-3 समय में तो कहा है कि बसों में फ्री जाइए फ्री आइए, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। महिला दिवस पर आज बसें फ्री हैं, रक्षाबंधन पर मैं फ्री करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो योजना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला को केंद्र में रखते हुए हमारी इन योजनाओं का निर्माण उन्होंने किया है, जिससे हमारी महिला सशक्त होगी तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि राजीविका की बहनें हमारी लगभग 20 लाख बहनें हमारी हैं जो राजीविका से जुड़ी हुई हैं, उनमें 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं, लखपति दीदी बन गई हैं। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं हमारी बहनों को, क्योंकि उनके लिए जो पैसा मिलता है वो 1 लाख रुपए तक की योजना थी, हमने इस बजट में उसको 1.5 लाख रुपए किया है। 1.5 लाख रुपए, वो भी बहुत कम, मिनिमम ब्याज पर 1%, 1.5% पर। लेकिन मैं एक बात में बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहनों का
एक भी खाता एनपीए नहीं है, समय पर जमा कराती हैं, समय पर पैसा निकालती हैं और देती हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार हर मोर्चे पर महिलाओं के साथ खड़ी है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, स्वरोजगार का क्षेत्र हो। हमारी सरकार ने प्रदेश में करीब 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया, 16 लाख लखपति दीदी बनी है, 1,39,000 स्वयं सहायता समूह को 679 करोड़ रुपए की आजीविका सहायता प्रदान की गई है, 2,43,000 समूहों को बैंक के माध्यम से 5 करोड़ 77 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 266 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ साथ द्वारा मुख्यमंत्री गैस सब्सिडी योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक महिलाओं को पेंशनरों को 6,876 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 27,000 से अधिक कन्याओं के विवाह के लिए 101 करोड़ रुपए दिया गया है। बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की एवं आर्थिक संबल देने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए की है, जन्म से लेकर के जब तक शिक्षा ग्रहण करे समय समय पर उस बहन को, छोटी बच्ची को पैसा मिलता रहे, ये व्यवस्था भी हमने की है। इसके तहत इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 266 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 11,31,000 साइकिलें बेटियों को वितरित की गई हैं। 41,820 स्कूटी दी गई हैं। राजकीय महाविद्यालय में छात्राओं के लिए 30% सीटें क्षेत्रीय रूप से आरक्षित की गई हैं। गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, प्रदर्शनी पुरस्कार जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके 6,500 रुपए किया है। दिव्यांग माता के लिए ये राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए की है। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 537 करोड़ रुपए राशि की दी गई है। माँ वाउचर योजना, हमारी माता बहनों को दिक्कत होती थी, जो बहनें गर्भवती होती थी उनको बहुत बड़ी परेशानी होती थी, वो सोनोग्राफी कराने के लिए जाती थी, पैसा नहीं होते थे। हमने कहा उन माता बहनों की सोनोग्राफी के लिए, फ्री जांच के लिए हमने माँ वाउचर योजना प्रारंभ की, जिसमें 2,26,000 से अधिक बहनों को लाभ मिला है। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राजस्थान की कोई भी हमारी माता बहनें किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं गए और असुरक्षित नहीं रहे। इसके लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलियम यूनिट का गठन कर उनका प्रभावी संचालन किया है। 65 एंटी और रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। महिला अत्याचार के प्रकरणों में अनुसंधान करने का औसत वर्ष 2020 से 128 दिन से घटकर मात्र 52 दिन रह गया है। राज्य भर में वर्ष 2023 की तुलना में महिला अत्याचार में 10% की कमी हुई है। भाइयों बहनों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि नारी शक्ति हर तरह से मजबूत हो, और लगातार आपने देखा आते ही उन्होंने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब महिलाओं का देखा कि शौच के लिए वो रात का इंतजार करती हैं, सुबह सूर्य उगने से पहले जाती हैं, सबसे पहले शौचालय बनवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। माता बहनों को चूल्हे में फूंक देते देते क्या स्थिति हो जाती थी, गैस का सिलेंडर देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आप देखेंगे कि घर की मालिक कौन होनी चाहिए, माता बहनें होनी चाहिए। जनधन के खाता खुलवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, घर की मालिक कौन होती है, हमारी माता बहनें होती हैं। प्रधानमंत्री आवास किसके नाम से होगा, हमारी माता बहनों के नाम से होगा। ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी हमारी योजनाएं, उन योजनाओं के माध्यम से हमारी माता बहनें किस तरह से सशक्त हो सकती हैं,
हमारी सरकार उस काम को कर रही है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो देश आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिला की सुरक्षा गर्माहट प्राथमिकता को लिया और उन्होंने 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए। उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ से अधिक कनेक्शन देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास के तहत 70% अधिक घर महिलाओं के नाम संयुक्त रूप से बनाए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी हमने लागू किया है, जिसमें अभी मंच पर भी 33% महिलाएं आने वाली हैं। आने वाले समय में सांसद और विधायक भी हमारी माता बहनें बनने वाली हैं। उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 70% ऋण महिलाओं को मिले। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते लगातार खुल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारी सरकार के द्वारा बजट तैयार करने से पहले हमने महिलाओं के ग्रुप को बुलाया। हमने जो हमारी छात्राएं उनको भी बुलाया, जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनको बुलाया, कोई अगर उद्योग में जाना चाहता है उनको बुलाया। हमने कई ग्रुप बुलाए। हमने राजीविका की बहनों को भी बुलाया, आंगनबाड़ी बहनों को बुलाया, सबको बुलाया और उनकी सबकी समस्याओं को सुना और हमने बजट में प्रावधान किया। क्योंकि हमारी माता बहनें सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश सशक्त होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव को भी अधिक सुविधाजनक बनाते हुए पहले 3 चरण में देते थे, अब उसने हमने 6 चरण में कर दिया है। प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का लोन हम हमारी उस बहन को दे सकते हैं जो अपना स्टार्टअप अपना काम करना चाहती है। उनके लिए भी हमने पैसा दिया है। भाई और बहनों, मैं आपको ये भी बताना था, बालिकाओं आत्मरक्षा स्वाभिमान के लिए भी हमने लक्ष्मीबाई केंद्रों के माध्यम से 25,000 कॉलेज छात्राओं को प्रशिक्षित किया है। निःशुल्क साइकिल वितरण भी हमने किए हैं। और मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज के इस पावन अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि अपने घरों में, अपने समाज में, अपने गांव में कोई भी हमारी माता बहनें हैं जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देना आवश्यक है। क्योंकि हम भी इस प्रदेश के देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम माता बहनों को वो सुविधा दें, वो लाभ दें और वो लाभ देते हुए उनके जीवन स्तर को कैसे उठाएं, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये हम सभी को करना है। आज मैं फिर उन्हें आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इसके माध्यम से, पीसी के माध्यम से जो पूरे राजस्थान के जिलों से जुड़ी हुई माता बहनें हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो समय निकाल करके आई हैं और हनुमानगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं अंत में, मातृशक्ति के लिए हम सबको आगे आना होगा। किसी भी तरह की योजना हमारी केंद्र राज्य सरकार की है, उस योजना का लाभ हमारी माता बहनों को मिले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये हमें करना है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मातृशक्ति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन आपने सुना। हनुमानगढ़ जंक्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शिरकत की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की भी मौजूदगी बनी हुई है। हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। बेहद खास दिन आज महिला दिवस के खास मौके पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, विधायक जयदीप बिहानी, भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल की भी मौजूदगी बनी हुई। और संबोधन के बाद अब रवानगी लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा